बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में भी हम जो है कुछ चीज़ें सीखेंगे, छोटे छोटे टैग्स जो कि यूज़ होते हैं। फिर आगे जाके एक दो दिन के अंदर हम जो है ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने मतलब जो भी वेब पेजेस हैं उनमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हैं, साउंड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें मतलब हम लोग एडवांस पे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो सब आपको मैं सिखाना जो है ज़रूरी समझ रही हूँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ों से आप बेसिक से चलें, फिर हम एडवांस पे जाएंगे। और जो लोग परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी किटन्स बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनका जो है 7 डेज़ का कोर्स था, हो सकता है 10 डेज़ का भी हो, तो मुझे डेली उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और 3 किटन्स हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हॉस्पिटल में मुझे। तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाती। और ये भी मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों का 3 दिन का वैसे ही नुकसान हो गया था, मुझे पता है 3 दिन बहुत होते हैं। तो इस वजह से मैं पहले वीडियो बनाती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद मैं उनको लेके जाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा हम डिटेल में वीडियोस को लेके चलेंगे और मतलब एडवांस लेवल पे जाएंगे। पहले आप बेसिक सीख लें। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से ही चल रही हूँ, कोई भी चीज़ मैं आगे पीछे नहीं करना चाह रही, ठीक है। आप लोगों ने बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करते रहिए और इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लें। तो आज की वीडियो में जो है हम मज़ीद कुछ छोटे छोटे टैग्स देखेंगे। जैसे कल हमने देखे थे कि ब्रेक लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में भी देखने वाले हैं इसी तरीके की। अब आपने देखा होगा हम लिखते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो वो किस तरीके से लिखते हैं, सही है। तो अब वो उसके लिए सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ये यूज़ होते हैं। तो अब वो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके भी टैग्स हैं, सिंपल हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैं क्या करती हूँ, H1 का टैग लगा देती हूँ, सही है। H1 का टैग लगाया मैंने एक, अगेन इसको मैं कॉपी करती हूँ क्योंकि हम कॉपी करते हैं। एक और टैग लगाया, एक और लगाया और एक और लगाया, ठीक है। अब मुझे लिखना है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट लिखना है तो 1 पहले आएगा और जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है वो किस पे आना चाहिए, ST पे आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अच्छा यहाँ से मैं हेड वाला टैग हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हेड मैंने आपको बताया है, हेड के अंदर टाइटल का टैग आता है। और टाइटल का टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम, कि हमारे पास यहाँ पे वो चीज़ शो हो, लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको हटा देती हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं हटा रही हूँ। जब आप कोई प्रोफेशनल वे में काम करेंगे, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। अच्छा, अब हम पहले सीखते हैं फर्स्ट, जैसे हम लिखते हैं ना फर्स्ट पोजीशन, तो ये लिखना सीख रहे हैं, तो वो किस तरीके से होगा। 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि 1 पे तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगाना हमने, 1 तो एज इट इज़ रहता है। ST जो है 1 से थोड़ा सा ऊपर जाके और स्मॉल लिखा होता है, तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। अब वो कैसे होगा, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए SUP। अब ये भी कितना आसान है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है उसका टैग था और ओपन क्लोज होता था। इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP इनफ है। इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट के लिए SUB, ठीक है। तो अब फर्स्ट लिखना है, ST को जो है सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, तो इस सुपर स्क्रिप्ट के टैग के बीच में मैं ST लिख दूंगी, ठीक है। मैंने लिख दिया ST। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे जाती हूँ। अच्छा, अभी देखिए एजुकेशन लिखा है क्योंकि मैंने वहाँ से टाइटल का टैग हटाने के बाद रिफ्रेश नहीं किया था। मैं करती हूँ, ये देखिए अब क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, index.html, मेरी फाइल का नेम लिखा आ रहा है, ये सही है। क्योंकि मैंने यहाँ से टाइटल हटा दिया तो मेरी फाइल का नेम लिखा आ रहा है। अगर मैं टाइटल लिखे रहने देती तो यहाँ पे फिर एजुकेशन लिखा आ रहा होता। अब ये देखिए ये बन गया हमारे पास क्या, सुपर स्क्रिप्ट। इस तरीके से अगर आपको कहीं भी कोई भी काम करना हो सुपर स्क्रिप्ट के हवाले से, तो आप ये टैग यूज़ करके इस तरीके से काम कर सकते हैं। फर्स्ट लिख दिया मैंने, हम लिखते सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो आप ये टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ को आपने सुपर स्क्रिप्ट बनाना है उसको आप इस टैग के बीच में लिखेंगे, ओके। अब हम आ जाते हैं किस पे, सब स्क्रिप्ट पे। सब स्क्रिप्ट क्या होता है,
अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जो भी आपने जैसे आप फर्स्ट था तो 1 के बाद उससे ऊपर जाके छोटा सा एस टी लिखा होता है, लेकिन सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि जो भी चीज़ है उसके बाद नीचे आके छोटा सा जो भी आपने लिखना होता है वो लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें H2O, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है H2O, इसमें क्या होता है, H होता है, फिर H के बाद नीचे जाके छोटा सा 2 लिखा होता है, फिर उसके बाद कैपिटल O लिखा होता है। सही है, तो H2O। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं H, सही है, और अब क्या लगेगा, सब स्क्रिप्ट का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। सही है, सब स्क्रिप्ट का फॉर्मूला लगेगा, और सब स्क्रिप्ट किसको बनाना है, हमने 2 को बनाना है। हम चाहते हैं 2 नजर आए छोटा सा H के बाद, ये लिख दिया। और जहां पे सब स्क्रिप्ट का टैग एंड हो रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल O लिख देंगे। सही हो गया। अब आप देखिएगा, मैं करूंगी यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से मैंने जूम ज़्यादा की हुई, इसलिए आप लोगों को 2 भी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं, ठीक है। ये हमारे पास जो फार्मूला होता है वो आ गया, और ये इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो पता होनी चाहिए। सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपने देखा होगा हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं डिफरेंट जगहों पे, दराज है और बहुत सारे हैं, या ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, उन पे हम जब शॉपिंग करते हैं तो कोई अगर सेल लगी होती है, डिस्काउंट होता है, तो उसमें आपने देखा होगा जो पुराने प्राइसेस होते हैं वो उन पे क्या होता है, एक लाइन लगी होती है, उन पे एक लाइन लगी होती है और उसके नीचे न्यू प्राइसेस लिखे होते हैं। तो उस तरीके की लाइन आप किस तरीके से लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई अपनी ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे आप ऑनलाइन किसी को आप बना के दे रहे हैं जिसने ऑनलाइन काम करना है, तो उसमें आपको ये चीज़ चाहिए होगी ना कि अगर वो कोई सेल लगाता है तो अब वो ओल्ड प्राइस जो है उसको क्रॉस करना चाह रहा है और न्यू प्राइस ऐड करवाने हैं उसने, तो आप किस तरीके से करेंगे आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे ओल्ड प्राइस, ठीक है, मैंने लिखा क्या, ओल्ड प्राइस। सही। उसके बाद मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे देखिए, इसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, DEL, ठीक है, DEL ये टैग यूज करना है आपने इस काम के लिए, और जिस भी चीज पे क्रॉस करवाना है उसको इस टैग के बीच में लिखना है। जैसे मैं लिख देती हूँ 23,000, ठीक है, ओल्ड प्राइस 23,000, यानी इस पे क्रॉस आ जाएगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, न्यू प्राइस लिख दूंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं जाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, 23,000 पे क्या हुआ है, लाइन लगी हुई है। आपने देखा होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ही होता है। आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं दराज या किसी भी वेबसाइट पे, तो जो ओल्ड प्राइस होते हैं, अगर सेल लगी होती है, डिस्काउंट लगा होता है, तो ओल्ड प्राइस जो होते हैं उन पे इस तरीके की लाइन लगी होती है, और उसके बाद न्यू डिस्काउंटेड प्राइस आपके पास लिखी हुई आती है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 23,000 पे ये टैग यूज़ किया था, तो इस पर लाइन लग गई। ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं एक और चीज़ करूँ, कल वाले टैग भी, ताकि हमारे क्या हो, रिवाइज हो जाए, BR, ठीक है, BR का टैग यूज़ किया मैंने, मैं इधर आई, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ न्यू प्राइस। सही है, न्यू प्राइस हम कर देते हैं, 23,000 था, हम यहाँ पे कर देते हैं न्यू प्राइस 13,000, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसी तरीके से आपके पास शो हो रहा होता है, ओल्ड प्राइस कट हुए हुए होते हैं और न्यू प्राइस आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस लिखे हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हैं। हमने कल वाले टैग का भी थोड़ा सा रिवीजन देख लिया, BR यानी ब्रेक लाइन का, कि हम लाइन ब्रेक करके किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैग भी हो गया एक आपके पास। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्क। मार्क का टैग क्या करता है, हाईलाइट करता है। आपने देखा है हम रिटन नोट्स भी बनाते हैं, तो इंपॉर्टेंट लाइंस जो होती हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम, आप वेबसाइट्स भी देखते हैं, कुछ चीज़ें उनमें हाईलाइट हुई भी होती हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, तो वो हाईलाइट हम कैसे कर सकते हैं, आप मार्क का टैग यूज़ करते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ अपने नेम की, सैयदा और शानजे। अब मैं चाहती हूँ सैयदा ऐसे ही रहे, शानजे जो है ना वो हाईलाइट हो। सही है, तो उसको मैं हाईलाइट कैसे करूँगी, पहले मैं यहाँ स्पेस दे देती हूँ सैयदा के बाद, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ,
मार्क लगा देती हूँ। अच्छा मैंने स्पेस क्यों दिया, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देती हूँ। देखिए नेम ऐसे ही लिखूंगी ना मैं, सैयदा स्पेस शानजे। अब अगर मैं स्पेस दिए बगैर मार्क का टैग लगा देती और उसके बीच में शानजे लिख देती तो इस सैयदा शानजे के बीच में स्पेस नहीं आता। तो जैसे आप नाम लिखते हैं वैसे ही लिखें। और यहाँ पे देखिए मैं मार्क का टैग यूज़ करती हूँ, सही है, ये आ गया। और इसके बीच में शानजे लिख देती हूँ, सिंपल, सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया। अब मेरे पास देखिएगा सैयदा ऐसे ही लिखा होगा, शानजे जो है वो क्या होगा, हाईलाइट होके शो होगा। यहाँ इसको रिफ्रेश करती हूँ मैं, ये देखिए क्या हो रहा है, शानजे क्या हुआ है, हाईलाइट हुआ है, और सैयदा एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी, आपका कोई पैराग्राफ है, आपने कोई भी चीज़ लिखी हुई है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप मार्क के टैग की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हैं ईजिली, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है हमारे पास, हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं। आपने देखा ईमेल एड्रेस जो लिखा होता है वो क्या होता है, इटैलिक फॉर्म में होता है, सही है। कहीं भी ईमेल एड्रेस लिखा होता है वो इटैलिक फॉर्म में होता है। तो ईमेल एड्रेस लिखने के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, आपके पास होता है एड्रेस का टैग। ठीक है, एड्रेस का टैग होता है, वो आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप ईमेल लिखोगे। तो अभी आप देखना आपकी ईमेल कैसे शो होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ ADDRESS एड्रेस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ ईमेल, एक मैं सिंपल लिखती हूँ info@yahoo.com, सही है। मैंने एक अदद ईमेल लिख दी ऐसे ही। अब आप देखिएगा ये लिखी हुई है एड्रेस के टैग के बीच में। तो अब आप ये देखिएगा ये शो कैसे होगी मेरे पास। मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए कैसे शो हो रही है मेरे पास, इटैलिक फॉर्म में शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर ईमेल जो है अपनी वो लिखनी हो और इटैलिक फॉर्म में चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस का टैग ईमेल लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे तो आपके पास आपकी ईमेल इस तरीके से शो करेगा इटैलिक फॉर्म में, सही है। तो ये तो हमारे पास हो गए, कितने टैग्स हमने पढ़ लिए, मेरे ख्याल से 5 टैग्स पढ़े ना हमने, और बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनके अंदर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, क्योंकि अगर मैं अब ये जो अभी यहाँ पे एंड कर दूँगी तो ऐसे ही कुछ 2-3 और छोटे छोटे टैग्स हैं, फिर उनके लिए कल वीडियो बनाऊँगी। तो इस हिसाब से जो है ना हमारा कल का दिन वेस्ट होगा। तो आज की वीडियो में ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, H1 का टैग लगा लेते हैं फिर से। 3 टैग्स और हैं जो हमने यहाँ पे देखने, और इसको हम यहाँ से, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास स्पेस की बात, कि हमें अगर स्पेस देना है, एक तो हम नॉर्मली ऐसे स्पेस देते हैं, इस वाले स्पेस की बात नहीं कर रही, एक और स्पेस होता है, वो किस तरीके से देंगे पहले हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, हम लिख देते हैं किड्स जोन। ठीक है, मैंने एक किड्स जोन लिखा। अब मैं चाह रही हूँ ये जो किड्स जोन है इसके बीच में मैंने एक स्पेस दी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ, अभी देखिएगा ये शो कैसे होगा मेरे पास। इधर आती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ, नीचे आते हैं, ये देखिए कैसे शो हो रहा है, किड्स जोन, ये स्पेस है। अब मैं चाह रही हूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस देना, मैं चाह रही हूँ इतना स्पेस आए और जोन यहाँ कहीं लिखा हुआ हो। तो वो स्पेस मैं कैसे दूंगी इसके अंदर, तो यहाँ पे आपने आना है सिंपल किड्स जोन, ठीक है। और इसके अंदर आपने यूज़ करना है एंड, ठीक है, एंड NBSP, ये देखिए ये आ गया आपके पास, ये यूज़ करना है आपने, सही है। और उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है, यानी अगर आपको एक स्पेस चाहिए तो आप सेमी कॉलन लगाएंगे एक बार ये लिख के। अभी देखिएगा मैं वापस यहाँ आती हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। अभी देखिए एक ही स्पेस है। अब अगर मुझे इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको यहाँ पे आके दोबारा से लगा सकती हूँ NBSP, ठीक है। अगेन मैं लगाती हूँ एंड NBSP, ठीक है। फिर आ गए हम NBSP, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस देने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आती हूँ, ये देखिए कितना गैप आ गया इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं भी स्पेस देना हो एक्स्ट्रा, एक नॉर्मल स्पेस होता है जो हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये एक सिंगल स्पेस है, ये तो आप स्पेस वाला टैब यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए इस टाइप से या इससे भी ज़्यादा, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ये वाले आप यूज़ करेंगे टैग्स,
एंड NBSP। NBSP का मतलब क्या है आपके पास, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, हम यहाँ ऐड कर देते हैं कमेंट में। NBSP का क्या मतलब है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, फुल फॉर्म है इसकी, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, हम स्पेस वाला टैब यूज़ कर करके इतना स्पेस ले सकते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे देखिए, आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें दी क्यों गई हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। अब वो प्रोफेशनल वे नहीं है कि आप स्पेस का टैब यूज़ कर करके स्पेस दे रहे हैं, वो प्रोफेशनल वे नहीं है। तो आपको जो चीज़ जिस मकसद के लिए दी गई है आपने वही यूज़ करनी है। अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। सिंगल स्पेस के लिए आप स्पेस का टैब यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको इस तरीके से स्पेस चाहिए तो आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना स्पेस चाहिए उतनी बार आप ये यूज़ करते रहें। ठीक हो गया, तो ये एक चीज़ पढ़ ली हमने। उसके बाद सेकेंड चीज़ हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपने देखा होगा, आप वेबसाइट्स वगैरह भी देखते हैं, जब आप उनको स्क्रॉल डाउन करते हैं लास्ट में आपने देखा होगा एक आपके पास सर्कल छोटा सा बना होता है, उसके अंदर C लिखा होता है कॉपी का। ठीक है, कॉपीराइट का। तो वो आप किस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि जब आप आगे वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और उसके लिए क्या यूज़ होगा आपके पास, सिंपल एंड कॉपी। ये देखिए आ गया मेरे पास, ये मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे, एंड कॉपी। सही है, और उसके बाद आपने लिख दिया 2020, सॉरी 20 नहीं है, ये है 2024। सही हो गया। अब आप देखिएगा मेरे पास किस तरीके से शो करेगा। रिफ्रेश करती हूँ मैं इसको, नीचे आई, ये देखिए अब आपको याद आ गया होगा, ये कॉपीराइट का जो है ये हम यूज़ वेबसाइट्स वगैरह में हमारे पास नज़र आ रहा होता है, हमें ये यूज़ हुआ होता है। तो जब आप भी प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी थी वही सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जितना मुझे आता है वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखने में बहुत इजी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप प्रोफेशनली कोई भी काम कर रहे होते हैं। सही है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस तरीके की आपको ज़रूरत पड़े जब भी कि कॉपीराइट के लिए कैसे हम जो है ये क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल आपने ये वाला टैग यूज़ करना है और आपका काम हो जाएगा। सही है, उसके बाद लास्ट आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ एग्जाम्पल ABC कंपनी। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही एंड लगा के और REG। ठीक है, ये लगाया हमने, और इसके बाद जो भी आपको लिखना है आप वो लिख दें। मैं लिख देती हूँ 2024। अब देखिएगा इसका आउटपुट कैसे आएगा। रिफ्रेश करते हैं, अगेन मैं नीचे आई, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यूज़ होंगी। तो यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं आज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हमने सीखी, जो कि बहुत छोटी छोटी हैं। और ये 8 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी आप प्रोफेशनली कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज़ होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। कोड में आप लोगों को एक नज़र दिखा देती हूँ, वैसे तो नज़र आ रहा है, कोड यही है जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी नहीं है जो एग्जांपल्स मैं दूं वही करें। आप अपने दिमाग से कोई भी चीज़ें, मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि अभी तक जो पढ़ा है हमने उस हिसाब से आप छोटा मोटा जैसे हैंड रिटन काम करते हैं, आप वही सारी चीज़ें आप HTML पे करके देखिए, हेडिंग लगाइए। ठीक है, उसको हाईलाइट कीजिए, उसमें पैराग्राफ्स बनाइए, ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, उसके कलर्स चेंज कीजिए, अलाइनमेंट सेट कीजिए उसकी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।